थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो देखो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ना, ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है इसका जो लोकेशन होता है वो इस जगह पे होता है, या यहां पे होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। इसी थायराइड ग्रंथि को हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्लियर है? तो यही थायराइड ग्रंथि एच आकार का दिख रहा है ना, तितली के आकार का, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ग्रंथि भी बोलते हैं। ये है कंठ आपका, तो कंठ को हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसीलिए इस ग्रंथि को एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। यहां से इस ग्रंथि से दो ठो हार्मोन से निकलता है, एक निकलता है थायरॉक्सिन और एक निकलता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। क्लियर हो गया? ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ना, ये क्या काम करता है? ये आपकी उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन अपने आप चलते रहता है, दिल की धड़कन अपने आप चलते रहता है, श्वसन अपने आप चलते रहता है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन बनाने में किसका रोल होता है? आयोडीन का रोल होता है। आ गया समझ में? और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स ज्यादातर 18 से 21 साल तक ज्यादा एक्टिव रहता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसीलिए, और ये थायरॉक्सिन मिलेगा कहां से? आयोडीन से। आयोडीन कहां से मिलेगा? नमक से। आ रहा है समझ में? नमक कहां से मिलेगा? पानी। अब पानी में पड़े हुए जीव को खाओ, चाहे मछली खाओ, केकड़ा खाओ, जो खाना है वो खाओ। चाइना को देख लो, चमगादड़ तक नहीं छोड़ा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो जितना ज्यादा आप वो पानी वाला खाओगे उतना ही आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक बोला जाता है ना, तो आयोडीन जब खाओगे तो आयोडीन ही थायरॉक्सिन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, जब थायरॉक्सिन बनेगा, ठीक है, तो यही थायरॉक्सिन क्या करेगा? आप देखो समझना, ये उपापचयी क्रियाओं को मतलब पाचन को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? करता है। अब समझना, मान लो मैं अभी खाया और थोड़े देर के बाद पच रहा है, 6 घंटा 7 घंटे के बाद, तो बढ़िया रहेगा मेरा शरीर। मान लो मैं अभी खाया और ढंग से पचा ही नहीं, आधा पचा आधा नहीं पचा, तो आधा भर जाएगा। क्लियर है? फिर दोबारा खाएंगे, आधा पचा आधा नहीं भरा, तो भर जाएगा, तो शरीर सूख जाएगा। आ रहा है समझ में? जब शरीर सूख जाएगा, ठीक है, तो इसी रोग को बोलोगे, जब देखोगे कि कोई बहुत मोटाने लगेगा तो डॉक्टर बोलेगा जाके थायराइड चेक कराओ। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो अधिक जब अधिक वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? देखो मेरी बात समझना, जब इंसान ज्यादा मोटा हो जाएगा ना, तो डॉक्टर बोलता है थायराइड को चेक कर लो। और जब थायराइड चेक करने की बात आएगी तो देखोगे शरीर सूजा हुआ रहता है। तो जब शरीर सूजा रहे, इस बीमारी को बोलते हैं मैक्सोएडेमा, मैक्सोएडेमा। लेकिन आप लोग इसको किस नाम से जानते हो? थायराइड। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्टली मैक्सोएडेमा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा, यही थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है अगर कम निकलता है तो देखो, सबसे ये विकास में भी मदद करेगा कि नहीं? शरीर के वृद्धि में भी मदद करेगा कि नहीं? करेगा ना? तो जब शरीर के वृद्धि में मदद करेगा, ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट किसको होता है? लेडीज को सबसे ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट होता है। तो जब हार्मोनल इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जब हार्मोनल इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो शरीर के विकास में मदद किसको मिलेगी? सबसे, देखो पुरुषों में हार्मोनल विकास सबसे ज्यादा होता है, तो जब सबसे ज्यादा होगा तो पुरुष लंबा हो जाएगा, और लड़की में हार्मोनल विकास होगा तो लड़की छोटी हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अब बताओ, लड़की का दिमाग है यहाँ और लड़के का दिमाग है यहाँ। अब इसको कौनो बात समझाएगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसीलिए महिला को झुक के समझाना पड़ता है। आदमी देखो शादी के बाद झुक जाता है, कारण यही है, दिमाग का फर्क है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आउटू ग्रंथि। क्लियर? कोई दिक्कत?